प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन की इस क्लास में मैं सभी प्यारे बच्चों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आइए बेटा, आज की इस क्लास में देखेंगे कबीरदास पर आधारित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला। स्टार्ट करने के पूर्व मैं उन सभी प्यारे बच्चों का, सभी विद्यार्थियों का हृदय से अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में शामिल होकर के बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही बेटर प्रयास आप लोगों का हो रहा है बेटा, और ऐसी सोच, ऐसी पावन विचारधाराएं यदि बरकरार रही तो निश्चित रूप से आप लोग लंबी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए बेटा, हम प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कबीर जी कौन सी काव्यधारा के कवि थे? ऑप्शन है संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा, कबीर किस ईश्वर के उपासक थे? निर्गुण के, सगुण के, किर्ण के या विष्णु जी के? अगला सवाल है, कबीरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस है या कवितावली या बीजक या दोहावली? नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा, कबीर ने पहले पद में परमात्मा को कहाँ देखा है? मंदिर में, श्रेष्ठ के कण कण में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में? 5 नंबर प्रश्न है, कबीर ने किसे एक माना है? कबीर ने किसे एक माना है? ईश्वर को माना है कि धर्म को, कि माया को, कि गुरु को? आगे देखेंगे बेटा, दो जग क्या है? दो जग क्या है? स्वर्ग है कि नरक है, पाताल लोक है या पृथ्वी लोक? 7 नंबर सवाल पे देखें, एक खाक गढ़े सब भाणे में खाक का क्या अर्थ है? खाकी, ठाट, राग या मिट्टी? नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा, एक खाक गढ़े सब भाणे एक कोहरा साना। यहाँ पर कोहरा का क्या अर्थ है बेटा? ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है कोहरा, धुंध, कुंभार या कोमल। अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर, कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है कोहरा, कलाकार, ईश्वर या धर्मात्मा। 10 नंबर सवाल की ओर आप देखेंगे, कबीर ने भाड़े शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? बर्तन के लिए, प्याले के लिए, मानव शरीर के लिए या घड़ों के लिए? 11 नंबर सवाल देखेंगे, जैसे बाढ़ी काज ठिकाटे में बाढ़ी क्या है? पहला ऑप्शन है बढ़ी, दूसरा ऑप्शन बड़ा, बूढ़ा या बड़ाई? 12 नंबर सवाल देखेंगे बेटा, जैसे बाढ़ी काज ठिकाटे अग्नि न काटे कोई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उदाहरण अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार? नेक्स्ट सवाल है, सब घट अंतर तू ही में तू ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? तू ही शब्द अपने लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए या परमात्मा के लिए? नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सब घट अंतर तू ही में घट का प्रतीकार्थक क्या है? घट का क्या अर्थ होगा? घड़ा होगा, शरीर होगा, मन होगा या आत्मा होगा? नेक्स्ट सवाल देखें बेटा, संसार किसे देखकर लालच में पड़ जाता है? ऑप्शन है मंदिर को, मस्जिद को, माया को या मुक्ति को? 17 नंबर सवाल, जगत किसे, मिस्टेक हुआ है बेटा, यहाँ ध्यान देंगे क्रम में, जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है? ईश्वर, गुरु, माया या संत को? 18 नंबर सवाल देखेंगे, कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब हो जाता है? पहला ऑप्शन है माया का त्याग करने पर, समाधि लगाकर, ज्ञान प्राप्ति पर या गुरु की शरण में जाकर के? 19 नंबर सवाल देखिए, संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है? सच्चा, झूठा, ज्ञानी या बौराना? 20 नंबर सवाल, सत्य को न जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? आसन पर, समाधि में, मंदिर में, नदी किनारे, कहीं नहीं? 21 नंबर सवाल देखेंगे, कबीर ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? राम नाम को, योगी को, सत्य को या आत्मज्ञान को? 22 नंबर सवाल देखेंगे, कबीर ने स्वयं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? दीवाना, परवाना, मस्ताना या गरबाना? 23 नंबर सवाल, कबीर ने दूसरे पद में किसका विरोध किया है? भक्ति का, पूजा का, आडंबर का या ज्ञान का? 24 नंबर सवाल, मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? ऑप्शन है 2, 6, 4 या 5? 25 नंबर सवाल में देखेंगे बेटा, संसार में लोग कैसे व्यक्ति का विश्वास करते हैं? ऑप्शन है सच्चे, झूठे, ईमानदार या स्वर्ण?
तो इस तरह से बेटा ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेटर करने का प्रयास किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।